इस दुनिया में समय समय पर कुछ महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने भविष्य में होने वाली घटनाओं को अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा हजारों वर्ष पूर्व ही जान लिया और लोगों के कल्याण के लिए उसे प्रकट भी किया। इन भविष्यवाणियों में जो समय दिया जाता है वे प्रायः गुप्त संकेतों के रूप में होता है, जिससे जनसाधारण में व्यर्थ का आतंक न फैले और केवल गुप्त विद्याओं को जानने वाले या उनके कुछ खास शिष्य ही उन भविष्यवाणियों को समझकर मार्गदर्शक का कार्य कर सकें। आज हम इस वीडियो में संत श्री अच्युतानंद दास द्वारा रचित भविष्य मालिका की कलयुग के बारे में की गई भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे। संत अच्युतानंद एक ऐसे महान संत जिनकी वर्तमान में चारों ओर चर्चा है। आखिर कौन सी बात है जिससे 16वीं शताब्दी के इस संत की भविष्यवाणी तथा ग्रंथों की चर्चा वर्तमान में चल रही है? ऐसी क्या भविष्यवाणी है उनकी और क्या सच में कलयुग का अंत निकट है? आइए जानते हैं। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी के पास कितने ही मठों में मालिका नाम की एक प्राचीन पुस्तक मिलती है। वह 500 वर्ष से अधिक पुरानी है और ताड़ के पत्तों पर लिखी गई है। कहा तो यह जाता है कि उड़ीसा में 1 लाख मल्लिका की पुस्तकें हैं, पर इस समय जितनी पुस्तकों की जानकारी लोगों को है उनकी संख्या भी सैकड़ों है। ये सब महंतों के अधिकार में है। मल्लिका की रचना बंगाल के प्रसिद्ध भगवत भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में हुई थी। उनके एक मित्र श्री अच्युतानंद दास जी थे, जिनको उड़ीसा में बहुत बड़ा योगी और महात्मा माना जाता है। संत श्री अच्युतानंद दास जी ने अपनी सारी पुस्तकें अपनी योग शक्ति से लिखी हैं। इन्हीं में से एक ग्रंथ में सतयुग से लेकर कलयुग तक का वर्णन किया गया है। उड़ीसा में अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों का बड़ा महत्व है और लोग उनके प्रति बड़ी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। उनकी भविष्यवाणियाँ वैसे तो बड़ी विस्तृत हैं, जिनका विवरण एक बड़े ग्रंथ में भी नहीं किया जा सकता, पर उनकी कुछ खास भविष्यवाणियाँ हम आपके लिए लाए हैं। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत समय में जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। कलयुग के अंतिम चरण में लोगों के मन से धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार नष्ट हो जाएंगे। जो धार्मिक और भक्त होंगे उनका मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटती जाएगी और संसार नास्तिकों से भर जाएगा। संसार 2 भागों में बढ़ जाएगा, आस्तिक और नास्तिक। बुजुर्गों और शिक्षकों का कोई आदर नहीं करेगा। अज्ञानी, धूर्त व पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलेंगे। पुरुष का पुरुष से तथा महिला का महिला से अप्राकृतिक समलैंगिक संबंध बनेगा, जिसे मान्यता भी दे दी जाएगी। अत्यधिक हवाओं से लोग तंग हो जाएंगे। विचित्र महामारी तथा बीमारी से जनता परेशान रहने लगेगी, जिसका कोई उपाय नहीं होगा। मानवीय बस्तियों में जंगली जानवरों का हमला होगा। जगन्नाथपुरी में मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा, जो वर्तमान में भी गिर चुका है। मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था में कई कमियां आएंगी। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि मंदिर की 22 सीढ़ियाँ समुद्र में डूब जाएंगी। तब भगवान के विग्रह को दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। कलयुग के अंत के पहले महंगाई चरम पर होगी। खाने पीने की वस्तुएं दुर्लभ हो जाएंगी। भोजन के लिए दंगे होंगे। रोज नई बीमारियां आएंगी। प्राकृतिक आपदाओं का अंबार लगेगा। सरकार जनता पर नए टैक्स थोपेगी, जिससे आक्रोश बढ़ेगा। मल्लिका के अनुसार बाढ़ और युद्ध, अकाल और महामारी, भूचाल और विस्फोट इस युग की अनिवार्य घटनाएं हो जाएंगी। यूरोप की समस्त आबादी नष्ट होने लगेगी और कुछ समय बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा। भारतवर्ष में नीलांचल, जो जगन्नाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध है, समुद्र में विलीन हो जाएगा। यह एक नियम सा हो गया है कि प्रत्येक युग के अंत में भारत का एक हिस्सा समुद्र में डूब जाता है। सतयुग में लंका तो द्वापर में द्वारिका समुद्र में समा गई। जब कलयुग के अंत होने का समय होगा तब जगह जगह लड़ाई होंगी और दिन में अंधेरा छाने लगेगा। उस समय संसार में बड़े भारी अनर्थ होंगे। उस समय संसार में कोई किसी का ना होगा। लोग
दूसरे का धन लूटने को हमेशा तैयार रहेंगे। ईमानदार लोगों को अपने घर में बंद दरवाजे में रहना पड़ेगा। हर जगह भाग्य को कोसना और खराब बातें सुनाई पड़ेंगी। असुर प्रकृति वाले व्यक्ति बड़े आदमी बनकर पूज्य बन जाएंगे और लुटेरे संसार में स्वतंत्र होकर फिरेंगे। यह लूट मार जब पश्चिम में शुरू होगी तब समझ लेना कि कलयुग का अंत समय नज़दीक आ गया है। इसलिए हमारा विश्वास है कि यह भविष्यवाणियाँ शीघ्र ही सत्य होती दिखलाई पड़ेंगी और वर्तमान युग का अंत होकर एक श्रेष्ठ युग का आविर्भाव होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो मित्रों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।